हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है डेली क्या है हम क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है। और आपको क्या है पसंद आ रहे हैं, आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए क्या है हम लगातार क्या है इस सीरीज़ को जारी रख रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने क्या है इससे पहले की वीडियो क्या है 6 वीडियो अपलोड कर ली है, यदि क्या है आपने नहीं दे रखी हो तो चैनल पेज पे जाके क्या है देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारी क्या है 7वीं वीडियो है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पार्ट 7 देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे लिए दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। यानी कि जो राजेश का भार है वो राम के भार से कितना कम है? 5 किलोग्राम कम है। तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम हो तो राम का भार हमें ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं सॉल्व इसके लिए। सबसे पहले बोल रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। किसके भार से? राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। और नेहा का भार राम के भार से दोनों ही क्या है राम के भार से क्या है कम और अधिक है। तो हम क्या है राम का भार मान ले रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो राम का हमने भार मान लिया, हमने x है, कितना है x मान लिया राम का भार। ठीक है ना। तो राजेश का भार क्या है? राम के भार से 5 अधिक है। तो राजेश का भार कितना हो जाएगा? राजेश का भार हो जाएगा x प्लस 5, यानी 5 से ज़्यादा, सॉरी 5 कम है तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5। अब बोल रहा है नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो नेहा का जो भार है वो कितना हो जाएगा? 3 अधिक हो जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन सभी का टोटल 103 दे रखा है। इन सभी का जो टोटल है, कुल टोटल है वो कितना दे रखा है? 103 दे रखा है। ठीक है ना। तो इनका क्या है सभी को जोड़ लो। तो देखो ये क्या दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले x दे रखा है, फिर क्या है x माइनस 5 है, फिर प्लस क्या है x प्लस 3 है। ठीक है। बराबर में 103। जब इनको जोड़ोगे तो देखो एक x और ये वाला x जोड़ोगे तो 3x, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। और 5 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, और बराबर में कितना है? 103। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 103 में जोड़ दोगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। अब 3 से क्या है 105 को भाग कर दो। जब 3 से 105 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15, यानी 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गया। तो अब इसमें किसका भार पूछ रहा है? तो राम का भार पूछ रहा है। ठीक है ना। तो राम का भार कितना आ गया? 135। यदि क्या है किसका भार पूछ लेता वो राजेश का, तो क्या है हम 35 में से 5 माइनस कर देते तो राजेश का निकल आता यहाँ से। ठीक है ना। और यदि क्या है 35 में क्या है 3 जोड़ देते तो क्या है नेहा का निकल आता। तो हमसे पूछ किसका रहा है? वो राम का पूछ रहा है। तो राम का भार कितना आ गया? 35। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो 7,2,4,8 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब अंकों का है एक ही बार प्रयोग किया जाए। ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है हमारे लिस्ट में, तो बनाते हैं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से क्या है लिखते हुए चलते हैं। ठीक है ना। तो बड़ा से बड़े नंबर बनाने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए लगाते हैं नंबरों के लिए। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कितना दे रखा है? मैंने 8 दे रखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 7 दे रखा है, फिर उसके बाद में 4 दे रखा है, और फिर उसके बाद में 2 दे रखा है। ये मैंने बीच में गैप क्यों दे रख छोड़ा है? क्योंकि हमें जो संख्या बनानी है वो 5 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन क्या है अंक हमें कितने दे रखे हैं? 4। तो हमें एक क्या लगाना पड़ेगा? इसमें 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 0। क्योंकि अभी ये फिलहाल जो संख्या बन रही है वो 4 अंकों की बन रही है। ठीक है ना। तो अब बताओ 0 कहाँ पे लगाएं? ठीक है ना। अब बताना है आपको 0 कहाँ पे लगाएं। तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पीछे भी सीरीज में कराए हैं। ठीक है ना। पिछली सीरीज में भी क्या है इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है ना। कहाँ पे 0 लगा के क्या है इसको सेट करना है। ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं हमारे लिए, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? ठीक है ना। तो निकाल लो इसके लिए कितना अधिक है, देखते हैं। 144 का 3/4 कर लो इसके लिए सॉल्व। जब सॉल्व करोगे इसके लिए तो कितना आएगा? 4 से भाग करो इसके लिए, 4 3
12, 2 बचा 4 6 24, यानी कि क्या है 3 की गुणा करोगे 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10, ये तो आया हमारा 108। ठीक है, अब बोल रहा है 96 के 2/3, 96 का 2/3, इसे भी सॉल्व कर लो। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, ये 64 आया। अब देख लो कितना अधिक है, तो ये तो 108 आया, ये 64 आया, तो 108 64 से कितना अधिक है माइनस कर लेते हैं हम इसके लिए। 8 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 10 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो टोटल मिला के क्या है, कितना अधिक है, 44 अधिक है। कितना, 44 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये नंबर दे रखा है, ठीक है ना, +16 दे रखा है। कुछ सरल करना है, सरल का मतलब क्या है, इसमें बीच में क्या है प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसके लिए जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 10 का सुपर हासिल 1, 1 और 6 और 1 6 और 1 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 6 1 4 6, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे, एक परीक्षा में 250 छात्र शामिल हुए एवं 150 छात्र उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। हमें याद करना है इसमें अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो उसमें टोटल मिलाकर कितने छात्र शामिल हुए हैं, 250 छात्र शामिल हुए हैं, और 150 छात्र क्या है उत्तीर्ण हुए। जब 150 250 में से उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो 250 में से 150 माइनस कर लो। ठीक है ना, तो कितना बचेगा हमारा 0 0 और 2 में से 100 बचेगा। कितना बचेगा 100। अब इसे परसेंट बनाते हैं। परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा गुणा में 100 लगाते हैं और बटे में क्या है टोटल छात्र लगाते हैं, यानी क्या है 250। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, इसे काटोगे 25 चौक 100, तो क्या बचा ऊपर, एक 4 बचा और एक 10 बचा। 4 और 10 की जब गुणा करोगे तो 10 चौक 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40%। तो जो अनुत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं वो कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसमें बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले आप देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ये हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना, जबकि पहले ये देखो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4 अंकों की, ये हो जाएगी। ठीक है ना, अब इनका अंतर कर लो। ठीक है ना, 9 9 9 और क्या है 8, यानी कि ये क्या है हमारा 8999। क्या बनेगा हमारा 8999, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 10 20 x 40 का समानुपात बनाएं। तो ये क्या है, समानुपात बनाती हूँ तो इसमें x का मान क्या होगा, यानी ये चारों नंबर आपस में क्या बनाते हैं, समानुपात बनाते हैं। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करोगे इसके लिए, देखो ये दे रखा है 10, फिर दूसरा नंबर जो अगला नंबर होता है वो बटे में लिखते हैं 10/20, फिर बराबर। ठीक है ना, 2 नंबरों के बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर क्या है x, फिर अगला नंबर क्या है बटे में लिखते हैं, तो ऐसे लिख लिए इनके लिए। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है ना, 10 दूनी 20, 2 आया, 240 को भाग करो कितना आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इसका जो राइट आंसर है x का मान कितना आ जाएगा 20, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी